बेटा बड़े परेशान लग रहे हो, क्या बात है, क्या हो गया, इतने दुखी क्यों हो? सर मैं जेई 2021 की तैयारी करता था। पहले मैंने एग्जाम भी दिया, लेकिन उस टाइम पे मैं सीरियस ही नहीं था। तो ऑब्वियस सी बात है, मेरा एग्जाम इतना अच्छा नहीं हुआ। लेकिन इस बार मैंने मन बना लिया कि 2022 में मेरे को कुछ अलग सा करना है। पक्का तैयार मैं हो? पक्का उस चीज के लिए तैयार हूँ, लेकिन कंफ्यूजन ये आ रहा है कि आजकल बहुत सारे कोर्सेज है। कोई 5,000 का भी है, कोई 20,000 का भी है। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा ज्वाइन करूँ। अगर एक बार मेरे को किसी ने मेरे जो जो डाउट्स है वो अगर सारे बता दिए तो मैं उसी टाइम लग जाऊंगा। फिर आगे सर मेरी जिम्मेदारी, आप मेरे को बस गाइड करो सही मैं तरीके आज से। पूरा तुम्हें गाइड करने के लिए बस सर तैयार फिर हूँ। मैं फोड़ दूंगा। फिर बस मैं बस जेई आज मैं पूरा तैयार 2022 में मैं पहली अच्छे से चीज मचाने ना, वाला हूँ। पहली चीज तो फी को दिमाग से निकाल दो। फी वाली सर मेरी दिक्कत भी नहीं है, फी मैं उतना अफोर्ड कर सकता हूँ। लेकिन क्या होता है कि बार बार दिमाग में वो डालते रहते हैं हमारा कोर्स तो अफोर्डेबल। एक तो सर ये अफोर्डेबल और सस्ता, इसका क्या चक्कर है मतलब? देखो पहली चीज तो फी को दिमाग से निकाल दो, क्योंकि जो आपका करियर का एक्सपेंस है ना वो सबसे बड़ा है। तो बेटा देखो बात ऐसी है कि कई सारे फैक्टर होते हैं जिसकी हेल्प से आप कोर्स को चूज कर सकते हैं। जैसे एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है फैकल्टी की। फैकल्टी आपको जो पढ़ा रही है वो सही है कि नहीं है। फैकल्टी के अलावा कोर्स स्ट्रक्चर और कोर्स की प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके अलावा टेक्निकल सपोर्ट, एकेडमिक सपोर्ट, डाउट सॉल्विंग सपोर्ट, इतना सारा सपोर्ट चाहिए होता है। तब जाके आपकी जर्नी जो होती है ना पूरी एक साल की, वो अच्छे से जाती है। ये मैराथन रेस है, ये स्प्रिंट नहीं है ना। तो मैराथन रेस को अच्छा करने के लिए सारे सपोर्ट अच्छे होने चाहिए, और ये सारे सपोर्ट अगर अच्छे होंगे तभी जाके आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिलेगा। सही बात है सर। मतलब ये सारी चीजें, मतलब मेरे को कहीं ना कहीं क्या है कि 2021 में मैंने थोड़ा बहुत तैयारी नहीं की, लेकिन मैंने इन सारी चीजों को तो देखा ही है, तो मेरे को पता है। लेकिन मेरे को इसमें समझ में नहीं आता। जैसे आपने पहला पॉइंट बोला कि भाई टीचर इंपॉर्टेंट है, मेरे को भी समझ में आती है। लेकिन टीचर कोई वो भी एचओडी दिखा रहा है, मेरे पास भी कोटा के एचओडी है, मेरे पास में भी कोटा के एचओडी, तो इसका क्या चक्कर है सर? मतलब कोटा में कितने क्या कोचिंग सर, ले रहा है, क्या चक्कर क्या है? देखो बात ऐसी है कि ना जो ये कोटा के एचओडी का जो माहौल चल रहा है ना, जो लोग कोटा से एक्चुअली बिलोंग ही नहीं करते उन्होंने ये माहौल बना रखा है। ओहो। पहली चीज तो ये, जिनका कोटा में ना उन लोगों ने पढ़ाया है, ठीक है ना, और ना उन्होंने खुद ने आईआईटी क्रैक किया है, ऐसे लोग कोटा को जानते ही नहीं कि कोटा की मेथोडोलॉजी है क्या। और बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसे टीचर्स को कोटा के एचओडी बोल रहे हैं जो एक्चुअली है भी नहीं। ओहो। बाकी बात, ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है एक्चुअली, और बच्चों को मतलब इमोशनली गुमराह किया जा रहा है। बिल्कुल है सर, ना, मैं तो आप खुद जैसे- पढ़ रहा हूँ, मेरे को तो पता ही नहीं वही कि तो ये सब चल मासूम रहा है। मैं तो बच्चे, सोच रहा हूँ। आप जैसे न जाने कितने लाखों मासूम बच्चे उन ढकोसलों में फंस रहे हैं कि आपको कोटा नहीं जाना पड़ेगा, आप वहीं पे पढ़ सकते हो। और ऐसे लोग उनको बोल रहे हैं जिन्होंने ना कोटा में पढ़ाया है, ना उन्होंने खुद ने आईआईटी क्रैक किया है। ऐसे लोगों पे बच्चे विश्वास कर रहे हैं, उनको वो इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि टीचर अच्छे नहीं है, टीचर अच्छे होंगे, पर वो ऐसे टीचर्स को भी, कुछ टीचर्स को जो कभी एचओडी यहाँ पे रहे ही नहीं, उनको एचओडी बोल रहे हैं और बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। तो ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा गलत चीज हो रही है। मतलब हमको पेन फील होता है यहाँ पे कि मतलब बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है इस समय पे। तो पहली चीज तो टीचर्स मोर और लेस सब जगह अच्छे हैं, पर जहाँ पे ये ढकोसले चल रहे हैं इस तरह के, उनसे बच्चों को दूर रहना चाहिए। इमोशनल जो ब्लैकमेल चल रहा है बच्चों के साथ, ठीक है ना, जिनको कोटा का ऑथेंटिक एक्सपीरियंस है, जिनके लीडर्स ने कोटा में पढ़ाया हुआ है, जो एक्चुअली कोटा में लोकेटेड है, काफी सालों से यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, उन पे बच्चों को ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि वही आपको जेन्युइन टीचर्स भी प्रोवाइड करेंगे, पूरा जेन्युइन कोटा सिस्टम भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है सर, ये बात तो मेरे को समझ में आ गई। इसका मतलब सिंपल सी चीज है कि अगर कोई सिंपल बोल रहा है कि भैया एचओडी है, तो मैं कैसे मानूं? मैं तो भाई, मेरा तो जिस टीचर के साथ में कनेक्शन फील हो रहा है, मेरे को लग रहा है कि अच्छा पढ़ा रहा है, तो वो मेरे लिए अच्छा है। सिंपल सी बात है, वो मेरा सिलेक्शन बस। करवा सकता है। आपको अगर अच्छे से समझ में आ रहा है, बिल्कुल। आपको एचओडी या उसके चक्कर में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप तो समझो अच्छे टीचर पढ़ा रहे हैं कहीं पे भी, तो कोई दिक्कत नहीं है, सही बात है ना। लेकिन बस स्कैम्स से दूर रहिए, बस मेन बात ये, आपको ठीक है। स्कैम वगैरह से दूर रहना है। एक सर आपने बात की थी कोर्स स्ट्रक्चर वाली। मतलब कोर्स स्ट्रक्चर मेरे को समझ में नहीं आया, क्योंकि फिजिक्स में जैसे 30 चैप्टर हैं, केमिस्ट्री में मान लो 30 चैप्टर हैं, मैथ्स में 30 चैप्टर हैं, तो 30 चैप्टर बस पढ़ाने हैं। इसमें कोर्स स्ट्रक्चर का मतलब क्या इंपॉर्टेंस है? देखो बेटा, बात ऐसी है कि कोर्स स्ट्रक्चर एंड प्लानिंग ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, और यहीं पे कोटा काम आता है। यहीं पे हमारा जो इतने सालों से अपन लोग जैसे कोटा में हम लोग पढ़ाते हैं, तो यहीं पे बेनिफिट होता है कि ना बच्चा जब सेलेक्ट करता है ना, तो उसकी पूरी जर्नी होती है। उस जर्नी में उसको जो टेस्ट देने होते हैं, टेस्ट की क्वालिटी क्या होगी, उसके अलावा टेस्ट देने के अलावा कितने लेक्चर्स में कौन सा चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए, कितने घंटे का कोर्सेज होना चाहिए, एग्जाम से कितनी देर पहले, कितने समय पहले कोर्स खत्म होना चाहिए, सारी चीजें प्लान की जाती हैं शुरू से लेकर एंड तक। अगर वो प्लानिंग में कहीं पे भी गड़बड़ रह गई, कुछ चैप्टर मान लो मिस हो गए, या फॉर एग्जांपल कोई भी टेस्ट मान लीजिए बहुत कम हो गई, या टेस्ट की क्वालिटी खराब हो गई, तो यहीं पे नुकसान हो जाएगा बहुत ज्यादा। सर ये बात सच में है? मतलब जैसे आपने जो बताया, मैं एक्चुअली आपको बताऊं, मैंने 11th में ऑफलाइन की तैयारी की थी, तो उस टाइम पे मतलब जो आपने चीजें जो बताई वो तो ऑफलाइन में होता है। मतलब क्या ये ऑनलाइन में भी होता है कि मतलब ऑनलाइन उसमें में भी लेक्चर होता है। फिक्स होते हैं कि ऑनलाइन में इसमें भी होता है। इतने में देखो आप ज्यादातर कराओगे? जगह क्या होता है, ज्यादातर जगह जैसे कई सिस्टम ऐसे हैं जहाँ पे बस टीचर्स बिठा दिए वो पढ़ा रहे हैं, कई सिस्टम इस तरह के हैं।
टीचर अपने हिसाब से पढ़ाए जा रहे हैं, कोई उनका कोऑर्डिनेशन नहीं है। कई सिस्टम ऐसे हैं, कई सिस्टम ऐसे हैं जिनमें टीचर्स अच्छे ले आए लेकिन उन टीचर्स का आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, ना कोई कोर्स प्लानिंग है, एग्जैक्टली कब खत्म होने वाला है, कैसे क्या रहेगा, तो वो पूरी प्लानिंग से ही होती है ना। तो सब लोग बोल देते हैं कि हाँ प्लान है, हमारे पास प्लान है, लेकिन असल में उनके पास होता नहीं, जिस कारण टाइमली कोर्स कंप्लीट नहीं होता। अगर वो कोर्स जो 200 घंटे में होना चाहिए वही अगर 250-300 में हो गया तो रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा, रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा तो सिलेक्शन कैसे होगा। यानी सिर्फ टीचर्स अच्छे ला देने से भी काम नहीं चलता, टीचर्स लाने के बाद उनके क्या होता है, कोर्स पूरा करिकुलम डिजाइन करना पड़ता है, बच्चे की एक एक जर्नी डिफाइन करनी पड़ती है कि भाई इस हफ्ते वो क्या पढ़ेगा, टेस्ट कब देगा, टेस्ट के बाद डाउट कैसे सॉल्व होंगे, है ना, रिवीजन कैसे करेगा, सारी चीज बच्चे के हिसाब से सोचनी पड़ती है और उस तरीके से प्लान किया जाता है। अरे सर अब मैं समझ गया मैं कहाँ पे फंसा था एक्चुअली। मतलब मैं जिस भी पिछले ऑनलाइन पे जहाँ पे मैंने पढ़ा था, टीचर सर एक से गजब एक, मतलब फिजिक्स वाले टीचर इतने अच्छे, केमिस्ट्री वाले इतने अच्छे, मैथ्स वाले इतने अच्छे, लेकिन सब रैंडम चल रहा है, कोई कुछ पढ़ा रहा है, मतलब टीचर्स का आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं था। मैंने उनको पूछता था किसी को कि भाई हमारा कब सिलेबस होगा, कोई कभी बता रहा है, कोई कभी बता रहा है, लेकिन टीचर वो सारे अच्छे थे। तो इसका मतलब स्टडी मटेरियल का भी है, स्टडी मटेरियल का भी बहुत बड़ा रोल है। स्टडी मटेरियल काफी लोग क्या कर रहे हैं, जो जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने मान लीजिए अभी सिस्टम चालू किया है, उसने अपना खुद का कोई स्टडी मटेरियल बनाया नहीं, इधर से ही कॉपी पेस्ट कर लिया, कहीं से भी कॉपी पेस्ट करके अगर सिस्टम बना लिया, मतलब मटेरियल तैयार कर लिया, तो बच्चे को तो कॉपी पेस्ट ही मिलेगा ना। जैसे हम लोग यहाँ पे कोटा में इतने सालों से अपना मटेरियल बना रहे हैं, अभी भी इनफैक्ट मटेरियल का प्रिपरेशन चल रहा है, हम लगे हुए उस चीज में अभी भी, है ना। तो लेकिन वो लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं बहुत लोग, तो मटेरियल की क्वालिटी जो है ना हाफ हार्टेड रहती है। वो बहुत सारे रेनाउंड कोटा के इंस्टीट्यूट्स का मटेरियल कॉपी करके अपने नाम से छपवा देते हैं, स्कैम चल रहा है बहुत बड़ा। अगला सर मेरे को मैं जिस और बच्चों को ये चीज समझ नहीं आती, बच्चों को ये चीज समझ नहीं आती। अरे सर हमें कहाँ से समझ, छोटे बच्चे हमें तो सब अच्छा लगता है, हम तो हमने आपने 4 अच्छी बातें करते हैं, यार बड़ा सही इंसान है, हमें कैसे पता लगेगा इस बात का। सही है सर। अगला सर मैंने जो पिछली पूरी साल जिसकी वजह से मानो कि मेरा प्रिपरेशन में कभी मन ही नहीं लगा। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं कि 2021 में तैयारी की नहीं थी, स्टार्टिंग में मेरे को लगता था कि यार मैं भी यही करूंगा। मेरे साथ दिक्कत क्या हुई, मैंने जब कोर्स स्टार्ट किया मेरे को डाउट आने स्टार्ट हुए, तो मेरे डाउट ही सोल्व नहीं हो रहे हैं। मैं देख रहा हूँ मेरे को कह दिया कि भाई फलाना ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें तुम अपने डाउट पूछ लेना। अब मैं उसमें देख रहा हूँ कि उसमें तो कोई भी बच्चा ज्वाइन कर ले रहा। मेरा दोस्त था सर, उसने तो कोर्स भी नहीं लिया, वो भी उस बैच में था, उस ग्रुप में मेरे साथ ही वो पढ़ रहा था, वो भी डाउट पूछ रहा है। हालांकि सोल्व उसके भी नहीं हो रहे, मेरे भी नहीं हो रहे, लेकिन मैं इस बात से हैरान हूँ कि वो कैसे पूछ पा रहा है। बैच तो भाई पैसे तो मैंने दिए। तो सर इस बात का मेरे को बड़ा दुख हुआ कि मेरे तो डाउट ही नहीं सोल्व हो पा रहे, कैसे करूँगा। देखो डाउट सॉल्विंग स्ट्रक्चर जो होता है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डाउट सॉल्विंग के लिए वीडियो सॉल्यूशंस वाली एक फैसिलिटी होती है ना, वो बच्चों को, अब उसमें वीडियो सॉल्यूशन की क्वालिटी भी मैटर करती है कि क्वालिटी अच्छी है कि नहीं, है ना। लेकिन उसके बाद अगर टेलीग्राम पे भी डाउट सॉल्व हो रहे हैं तो टेलीग्राम में वही बच्चे होने चाहिए ना जो आपके बैच के हैं। और दूसरी चीज उस बैच में ऐसा नहीं हो कि 5000 बच्चे एक ही बैच में अगर हैं। अरे सर यही था 5 क्या मैं बता रहा हूँ 8-8 9-9 हजार, लेकिन वो बच्चों की गलती नहीं है। अगर मान लो मेरे पास में कोई लिंक आ जाए कि भाई तू इस ग्रुप को ज्वाइन कर ले, तेरे को डाउट बता दिया जाए, मैं तो कर लूंगा ना, मेरे को थोड़ी पता है वो। तो ये अजीब बात है ना कि यानी उसमें असल में हो सकता है उस बैच में तो 1000 बच्चे हो, हाँ। 4000 बच्चे किसी और जगह से आके उसमें ज्वाइन कर रहे हैं, हाँ। यानी एक्सक्लूसिविटी क्या रहेगी। वही तो अगर आपको सपोर्ट नहीं मिला फैकल्टी का पूरे साल, अगर आपको सपोर्ट नहीं मिला तो आप कैसे सक्सेसफुल हो जाओगे। और ये बात ज्यादातर बच्चों को कब पता लगेगी, ये जब फाइनली वक्त गुजर जाएगा उसके बाद उनको पता लगेगी। लेकिन सर मतलब जैसे आप भी, मैंने सुना है कि आपके जो एटीपी स्टार है उसके अंदर भी डाउट्स तो टेलीग्राम ग्रुप पे बताते हैं। हाँ। तो फिर वहाँ पे भी तो बच्चे ऐसे तो कोई भी ज्वाइन कर लेगा। उसमें एक्चुअली हमारा एक टेक्नोलॉजिकल सिस्टम है, अगर अच्छा। मैं बताऊं तो, जिसमें जो बच्चा एनरोल करता है ना, हाँ। उसी को ही वो ग्रुप एक्सेस मिलता है और ऐप के थ्रू उसका एक्सेस मिलता है, कोई और को उसका लिंक नहीं मिलता है। सर पक्का सही बताना, क्योंकि मेरा 1 साल बिल्कुल सही है। सर मेरे को पैसे की टेंशन नहीं है, किसी मैं भी अफोर्ड ATP कर के बच्चे सकता से हूँ। पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब यहाँ पे जो भी बच्चा पढ़ता है उसके डाउट प्रॉपर सॉल्व होते हैं, बढ़िया से रहते हैं। अच्छा अरे सर फिर तो मजा आ और जाएगा। वो कोई और ज्वाइन नहीं कर सकता है। एक अच्छा, बैच में उतने हजारों स्टूडेंट्स नहीं होते एक बैच में। अच्छा। और डाउट सॉल्व करने के लिए अलग से टीचर भी बहुत ट्रेन करने पड़ते हैं ना, हाँ। तो वो सारा सिस्टम ATP पे बना रखा है हम लोग। अच्छा फिर तो सही है सर। एक और दिक्कत जो मेरे को थोड़ी सी लगी थी पिछली बार, बाकी तो सब ऐसे ओवरऑल तो ठीक था, क्योंकि मेरी भी गलतियां रही, मैंने भी पढ़ाई की थी, बट एक चीज होती थी कि जैसे मेरे को ना कई बार दिक्कत आ जाती थी कि मतलब ऐसा हो जाता था कि जैसे आज सर ये लेक्चर नहीं आया, कई बार मान लो कि ऐप में दिक्कत आ गई, सर ये चीज नहीं चल रही है, तो कोई ऐसा ही नहीं था जिससे मैं डायरेक्टली बात कर सकूं। मेरे को पता क्या करना पड़ता था, टेक्निकल सपोर्ट की बात कर रहे हैं। हाँ अरे सर मेरे को मेल करनी पड़ती थी, कई बार ऐप मेल करनी पड़ती है, वो मेल 6 दिन बाद मेरे पास में रिप्लाई, यार भाई मेरा तो 6 दिन तो चलेगा, मैं क्या करूँ वहाँ बैठ के, कैसे मैं लगातार पढ़ूंगा। तो देखो आप जहाँ पे भी ज्वाइन करो, मैं नहीं कह रहा सिर्फ ATP स्टार पे आप आ जाओ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप हो एक बार ट्राई करो कि यार एक बार फोन करके आप बात कर सकते हो क्या,
भाई क्या फोन करके डायरेक्टली बता सकते हो कि ऐप में मुझे यहाँ दिक्कत आ रही है, क्रैशेस हो रहे हैं या फिर, क्योंकि ऐप में देखो टेक्निकल इशू तो आएंगे ऐप में या वेबसाइट में, जहाँ पे भी उसको दिक्कत आ रही है वो दिक्कत जो है उसकी रिजॉल्व होनी चाहिए। अगर ऐसा कोई सिंगल टच पॉइंट नहीं है तो पता लगे आप 4 दिन तक लेक्चर ही नहीं देख पा रहे हो, कोई सुनने वाला ही नहीं है, या 5 दिन तक फॉर एग्जाम्पल आपकी ऐप ही क्रैश हो जा रही है, आपका तो टाइम चला जाएगा ना। तो आपके पास टेक्निकल सपोर्ट तो होना ही चाहिए। लेकिन शायद दूसरी जो बात आप कर रहे थे वो कर रहे थे एकेडमिक सपोर्ट, कि मान लो डीपीपी नहीं डली या लेक्चर नहीं आया, है ना, कई बार हो जाता था ऐसा। हाँ, तो जिस भी कोर्स में आप ज्वाइन करो वहाँ पे आपके पास एकेडमिक सपोर्ट होना चाहिए, यानी ऐसा नंबर आपके पास, फोन नंबर होना चाहिए, कॉन्टैक्ट होना चाहिए जिससे आप बात कर सको डायरेक्टली बात बिना मेल के, बिल्कुल एटीपी स्टार पे आप कॉल करके डायरेक्ट सही बता सकते हो। अगर ये हो गया मैं अभी मैं एनरोल करूंगा, अगर इतनी ऐसा है, पूरा एकेडमिक सपोर्ट है, पूरा टेक्निकल सपोर्ट है, पूरा डाउट सॉल्विंग सपोर्ट है यहाँ पे एटीपी स्टार पे। बाकी लेकिन अब अगेन ऐसा कहीं और भी अगर है, सारा सपोर्ट अच्छे से है, तो उसमें आपको फी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हाँ। अगर ऐसा है ना कहीं पे भी, मैं बता रहा हूँ आपको, अगर वहाँ जेन्युइन टीचर्स हैं, कोर्स करिकुलम बहुत अच्छा है, स्ट्रक्चर सारा बना हुआ है, उसके अलावा ऑथेंटिक कोटा से बिलोंग करते हैं अगर वो खुद कोटा में पढ़ाए हुए हैं, और अगर उसके अलावा सारे सपोर्ट अवेलेबल है, एकेडमिक टेक्निकल डाउट सॉल्विंग सपोर्ट, तो आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो। नहीं सर, ये लेकिन पॉसिबल नहीं है, पता है कैसे? क्योंकि मैंने 2020 में पढ़ाई तो ज्यादा की होती तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो मैंने यही सब चक्कर देखे, मैंने कहा कि यार अगर कोई बंदा ये इतनी सारी चीजें दे देगा फिर वो इतना सस्ता नहीं कर सकता भाई, खुद का नुकसान थोड़ी कर देगा। बिल्कुल भाई, नो प्रॉफिट नो लॉस में आपको बढ़ा दे, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी जेब से पैसे लेके बढ़ा दो। आप चाहे पर्सनली मेरे को कनेक्ट करने के लिए आप कुछ भी बोल दो कि मैं भला कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो ये सब चीजें मतलब अगर मिल जाए और आपका सर कोर्सेज मतलब अफोर्डेबल है, कर सकते हैं आराम। अब मैं इसमें तुम्हें एक ही बात बताऊंगा कि अफोर्डेबल में और चीप में फर्क क्या होता है। जैसे मैं अगर ऑनेस्टली बताऊं तो एटीपी स्टार जो है ना वो सबसे अफोर्डेबल है, सबसे चीप नहीं है। ओहो, सबसे अफोर्डेबल है, ये सारी फैसिलिटी एटीपी स्टार में अवेलेबल है, क्योंकि देखो, और सबसे अफोर्डेबल क्यों है? मेरे को तो पता क्या लगता था इससे पहले, मेरे को क्या मतलब लाखों स्टूडेंट्स को शायद यही लगता है, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरे को शायद उनकी फील पता है। मेरे को पता है अफोर्डेबल का वर्ड का मतलब नहीं आज तक समझा था, आज तो मेरे को काफी चीजें क्लियर हो गई। अफोर्डेबल का मतलब मेरे को लगता था अफोर्डेबल का सबसे सस्ता दे रहा है वो अफोर्डेबल है। सस्ता मतलब चीप। अगर मान लो अफोर्डेबल का मतलब ये है कि भाई जितना भी फी है उसकी, जितनी भी फी है उस फी में क्या ये सारी फैसिलिटी मिल रही है, इन सारी फैसिलिटीज के साथ जिसकी फी सबसे कम है वो सबसे अफोर्डेबल है। और अगर ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो फिर वो चीप है, अफोर्डेबल नहीं है। चीप और अफोर्डेबल में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये आप सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए अच्छे से। तो यही फर्क है, सबसे बड़ा फर्क यही है। आज सर आपने मेरा दिमाग तो खोल दिया। मैं कोर्स एनरोल कर शायद यार तुम्हारी हेल्प से सारे बच्चे जितने भी है ना उन सब बच्चों को पता लग गया होगा कि असल में उनकी लाइफ के लिए ये जो समय है, ये टाइम कितना इंपॉर्टेंट है। ये पता लगना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने अपना 1 साल इस चक्कर में बर्बाद कर दिया। अगर मेरे को ये सारी चीजें पहले से पता होती, मैंने पहले देख लिया, मैंने पहले ये सोचा कि यार ये सस्ता है, तो सिर्फ सस्ते से काम नहीं चलेगा। और एक और बात मैं बताना चाहूंगा, एक और बात ये है कि भाई अगर जैसे आपने बोला था कि भाई अगर मान लीजिए वो फैसिलिटी नहीं है तभी तो वो सस्ते में आ रहा है। तभी जैसे वो फैसिलिटी अगर है भी मान लो, लेकिन फैसिलिटी ढंग से प्रोवाइड नहीं हुई, मान लो एक बैच में 5000 बच्चे, 6000 बच्चे, तो डाउट सॉल्विंग सही से नहीं हुई, तो सिर्फ फीचर होने से काम नहीं चलता। जैसे कि फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन भी कई सारे होते हैं, एग्जांपल जैसे एप्पल का भी फोन है, सैमसंग का भी है, एमआई का भी है, माइक्रोमैक्स वगैरह के भी होते हैं। तो फोन्स में कई बार माइक्रोमैक्स में एप्पल से ज्यादा फीचर होते हैं। सर बहुत सारे फीचर होते हैं उनमें, तो मजा आ जाता है इतने बड़े-बड़े फोन। तो फिर बच्चा ये बताओ एप्पल को या सैमसंग को क्यों प्रेफर करता है? एक्सपीरियंस की वजह से, कैमरे की क्वालिटी भी बेटर होती है उसमें, और भी 10 सारे फैक्टर होते हैं। सिमिलरली एकेडमिक में भी ये सारे फैक्टर होते हैं जो बच्चों को और पेरेंट्स को नहीं पता। तो होपिंग दैट अपने इस पर्टिकुलर सेशन से, इस वीडियो से बच्चों को पता लग गया होगा कि भाई सर अगर पता लग जाए तो मतलब तो भाई सबकी आई थिंक जिम्मेवारी है बच्चों की कि इस वीडियो को शेयर करें सब जगह तक, सब जगह शेयर पता लगना चाहिए, सबको पता होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरा जैसे 1 साल बर्बाद हुआ ऐसे सस्ते के चक्कर में किसी और का ना हो। बिल्कुल। ऑल द बेस्ट गाइस, ऑल द बेस्ट।